रही हूँ कि जब हम अपनी वालिदा की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे, आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज़्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती कि वो मैंने एक बड़े मकसद के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए वो चीज़ बर्दाश्त की, इसलिए मुझे उसका अफसोस नहीं है। लेकिन आज मैं कौम से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब अपनी वालिदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकल कर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी, तो नीचे 3-4 पीटीआई के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे। और उसके बाद जब मेरा बेटा जुनेद गुजरता था, उसकी वालिदा को गाली निकाला करते थे। और मैं आज मीडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप ये मनाजिर, आज ये बात जब मेरी ऑन एयर जा रही है, तो जब आप इसको चलाएं तो आप काइंडली वो मनाजिर दिखाएं जब पीटीआई के लोगों ने, मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो पीटीआई के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया, मेरे बच्चों पर हमला किया, मेरे जो नेफ्यू है हुसैन नवाज शरीफ का बेटा, उस पर हमला किया। और उसके बाद कौन सी ऐसी मुखालिफ की बेटी, बहू, माँ, बहन आपके इंतकाम से बची है? वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं, वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। मुझे आपने बेगुनाह होते हुए आपने मुझे डेथ सेल में डाला, किसी की बेटी को आपने उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी मनाजिर ज़रूर चलाइएगा, गो के हैं तो बहुत शर्मनाक मनाजिर। लेकिन मैं जब गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चला रही थी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कैंपेन चला रही थी, तो आपके पास मेरी कैंपेन की जवाब नहीं था, आपके पास मेरी पॉलिटिकल बातों का जवाब नहीं था। तो आपके वज़रा ने वहाँ खड़े होकर कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड वो इखलाक से गिरी हुई तकरीरें की कि आज भी वो पूरी दुनिया में जब जब सुनी जाएगी, हर इज्जतदार का जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। एक सेकेंड। तो मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो तकारीर ज़रूर चलाई जाएं जिसमें आपके वज़रा ने मुझ पर ज़ाती अटैक्स किए, पर्सनल अटैक्स किए। उस वक्त तो इमरान खान साहब उनको शाबाश दिया करते थे, उस वक्त तो तालियां बजाया करते थे, उस वक्त तो बड़े खुश होते थे। मैं भी किसी की बेटी हूँ। और इस तरह जब आपने जवेरिया शहबाज को, वो वालिद का हाथ पकड़कर जब कोर्ट्स में जा रही थी, तो जो आपने लोगों की बेटियों के साथ किया हुआ है, आसमा शराजी के साथ आपने जो किया, आपके लोगों ने जो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ किया, जो सना बच्चा साहिबा के साथ किया, वो कौम अभी भूली नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट करते हैं, वही स्टैंडर्ड बराए मेहरबानी आप दूसरों के लिए भी सेट करें, तो आपकी बात में कोई वज़न होगा। और तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। और एक और बात, ये मेरे सामने मरियम औरंगज़ेब खड़ी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। मरियम, वो कब का वाक़या? जब मैं गई थी मालम जब्बा। ये मालम जब्बा गई थी, इन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, उसके जवाब में चीफ मिनिस्टर केपी के, जो इमरान खान का चीफ मिनिस्टर है, उसने इंतहाई काबिल मज़म्मत अल्फाज में, ये भी खातून है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, इन पर जो हमले किए थे, काइंडली आज मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी चलाइए। और जाहिर है कि जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी कि एक ही झटके में आपने कल जब 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, और उस 12 रुपये बढ़ने की वजह से जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमत बढ़ गई, तो उस वक्त जब कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है गैस स्टेशन पे, तो वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि वो किन अलकाबात में लोग, अवाम आपको याद कर रही है। तो क्या उनके ऊपर भी आप एफआईए को भेज के उनके ऊपर हमले कराएंगे? तो मैं 12 रुपये लीटर जो पेट्रोल बढ़ा है, इंतहाई शर्म का मुकाम है
कि आप देखें, और जब वो चूल्हे के आगे सामने जब एक खातून खाना खड़ी होती है, जब उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, सब्ज़ी के लिए पैसे नहीं है, आटा के लिए पैसे नहीं है, चीनी के लिए पैसे नहीं है, वो जिन इल्काबात में आज आपको याद कर रही हैं, तो तनकीद बर्दाश्त करने का, अगर गलत काम किया है तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। आपके मुखालिफिन ने आपकी गलत बातों के ऊपर, आपके गलत इल्ज़ामात पर, झूठे लग़्व इल्ज़ामात पर तनकीद बर्दाश्त की, बल्कि ना सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की, आपका जुल्म बर्दाश्त किया। तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें। लोगों के पास सरकारी गाड़ियाँ नहीं हैं, लोगों के पास सरकारी पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं है। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ हैं, जो फर्राटे भरती हुई आवाम का मुंह चढ़ाती हुई जाती हैं, तो आवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता, आवाम को ये सहूलत मैसर नहीं है। और दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, बनी गाला से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख ले, 15 मिनट का रास्ता है। कि दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आवाम के खर्चे पे हेलीकॉप्टर में आता है। उस वक्त आप जब हेलीकॉप्टरों में, और जब आप सरकारी खर्चे पे, पेट्रोल पे, जब आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में, जिनके पेट्रोल के साथ आपका कोई लेना देना ही सफ़र करेंगे, आपको क्या पता कि एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल भरवाने जाता है गैस स्टेशन पे, उस पर क्या गुजरती है? आपको क्या पता कि आपका किचन तो कोई और चलाता है? आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। मैम ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म का जो दौरा रशिया है, एक मैं और बात करना चाहती हूँ, देखिए एक मिनट। इमरान खान साहब की जो जराइम की फहरिस्त है वो बहुत तवील है, और मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, लाकानूनियत, दहशतगर्दी जो वापस आ रही है, सिर्फ यही उनके गुनाह नहीं है कि लोग ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, नौकरियाँ चली गई लोगों की। उनकी जराइम की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जो चीज़ आती है वो है कि आपने सरकारी खर्च के ऊपर, आवाम की खून पसीने की कमाई पर, आवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया। है इसका कोई जवाब आपके पास? मैंने माना कि आपके पास अहलियत नहीं है, मैंने माना कि आपके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन काश आपके पास एक एहसास रखने वाला दिल भी होता, तो आपको ये एहसास होता कि आपने आवाम के खून पसीने की कमाई, आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने में, हसद की जिस आग में आप जल रहे थे अपने मुखालिफिन की वजह से, उसको बुझाने के लिए आपने कौम का हार्ड अर्नड मनी, कौम की जो खून पसीने की कमाई थी वो आपने इस्तेमाल की और झोंकी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए, आपने अपने ज़ाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर आपने FIA, NAB जैसे इदारों को अपनी सियासी लड़ाई में झोंका। इसका जवाब है कोई आपके पास? और फिर सबसे बड़ा गुनाह आपका ये है कि भले आप जाली थे, भले आप वोट चोरी करके आए थे, लेकिन आखिर आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर तो बैठे ना। भले आप धब्बा लगा गए उसको, लेकिन बैठे। तो जो 3-4 साल आपको आवाम की खिदमत में जुट जाना चाहिए था, उनके एहसास में जुट जाना चाहिए था, आपने वो 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखी। इस बात का सवाल आपसे दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि जो इमरान खान का वज़ीर आज़म का दौरा रशिया आ रहा है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब, आप किसी रियासत अब नहीं है, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं है, ये अवाम आपकी रियाया नहीं है कि आप इसका खून पसीने की कमाई जहां चाहें आप सर्फ करें। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। लंदन भागने की इजाज़त नहीं मिलेगी, अब देना होगा और इंशाअल्लाह ताला देना पड़ेगा। सबका लेंगे। हसन आप कर लो। दौरा रशिया होगा या नहीं होगा, या इन्हिसार, ये मामला ओपोजिशन के हाथ में है या नहीं? अगर आप लोग पहले तरीके अदम एतमाद टेबल कर देते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म रशिया नहीं जाएंगे, तो आप इजाज़त दे रही हैं? नहीं। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फ़िलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं।
अभी आप चाइना में देखा आपने उनको, चाइना में सवाए इस इम्प्रेशन की कि वो पैसा मांगने गए थे, क्या इम्प्रेशन आपको नज़र आया? और पैसा भी नहीं मिला, बल्कि वहाँ पर बलूचिस्तान में जब आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो शहीद हो रहे थे, तो आप वहाँ पर बैठकर ओलंपिक्स का मैच देख रहे थे। मैं कहती हूँ कि ज़रूर देखते, लेकिन थोड़ा सा भी दर्द दिल होता तो वो पिक्चर्स आप रिलीज़ ना करते। वहाँ आपके फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, वहाँ आप ओलंपिक्स का मैच देख रहे हैं। कि कोई आपका वज़रा में से भी इतना समझ और अकल वाला नहीं है या दर्द वाला नहीं है जो आपको ये बता सके कि ये बैड ऑप्टिक्स है, ये मत करें। तो वो जिस मुल्क में जाते हैं दूसरे मुल्क की बुराइयाँ शुरू कर देते हैं, और जो बने बनाए पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो भी बिगाड़ के आ जाते हैं। इस हकूमत में जितना फॉरेन रिलेशंस का या जो हमारे दूसरों मुल्कों के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस जो पाकिस्तान के थे दूसरे मुल्कों के साथ, जो मतलब एज ओल्ड जो अच्छे ताल्लुकात थे, इन्होंने उनको भी बर्बाद कर दिया। सिर्फ मईशत बर्बाद नहीं की, पाकिस्तान आज अकेला और तनहा खड़ा है और आपके दोस्त ममालिक भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको रोकना चाहिए। अगर ये कहीं जा भी रहे हो तो इनको हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि पाकिस्तान अब मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, काइंडली आप ये दौरे मत करें। जी आप क्या पूछा? सॉरी, टेबल नहीं करे तहरीक अदम एतमाद नहीं, उनके जाने से पहले 24 को जा रहे हैं वो 24 से 26 का दौरा है। सड़क के खिलाफ लड़ाई की थी, सड़क चेयरमैन के खिलाफ अपोजिशन बिखर गई थी। क्या इस बार मुस्तैद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे या नहीं लाएंगे? इसी में एक ऐड कर ले, जहांगीर तरीन की अगर आपको हेल्प लेनी पड़ती है तो क्या मुस्लिम लीग नून उनसे हाथ मिला लेगी? देखिए, मैं तमाम इत्तेहादी जमातों को और मैं तमाम उन MNAs को और MPAs को जो इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त अवाम और इक़्तिदार के दरमियान की जंग है। जो अवाम का हाल इस हकूमत ने, इस इमरान खान ने किया है, मुल्क की जो तबाही इसने की है और मज़ीद तबाही जो एक एक दिन जो हकूमत का गुज़रता है उसमें एक एक साल पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो अब ये आप पे फ़र्ज़ बन गया है कि आवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहें, वरना मैं इत्तेहादियों समेत सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का साथ दे और वो हलकों में वोट मांगने जा सके। तो मैं ये समझती हूँ कि सबको इस वक्त आवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और हो। जी हाँ सर। आपने बड़ी दर्दनाक हिस्ट्री बयान की है इंतकामी कार्रवाइयों की और जो बदतहजीबी के कल्चर की, इसको कौम बड़ी गर्व के साथ देखती है। लेकिन दूसरी तरफ अब जो जिस केस का आप हवाला दे रही हैं साबिर हाशमी साहब का, या इवन हमारे जर्नलिस्टों का आप देख लें, जितने जर्नलिस्टों को FIA के नोटिस आए हैं, जिसमें अफसार साहब हैं, पहले अहमद नूरानी थे, नेम एनी जर्नलिस्ट, ठीक है जी, वो बदनामे ज़माना कानून जो है पीका का, वो आपके दौरे हुकूमत में बना। तो क्या एश्योरेंस है कि आइंदा इस तरह के कंप्रोमाइज़ नहीं किए जाएंगे इक़्तिदार में होते? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कोई कानून बदनामे ज़माना नहीं होता, सवाए उस कानून के जो डिक्टेटरशिप बनाती है उसका इस्तेमाल उसको बदनाम करता है। अगर आपने एक कानून को उसके असल इस्तेमाल की बजाय आपने सहाफ़ियों से बदला लेने पे इस्तेमाल किया, सच बोलने पे इस्तेमाल किया, इंतकाम लेने पे इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में इस्तेमाल किया, तो फिर तो वो बदनाम ज़माना है। लेकिन अगर आपने उसका सही इस्तेमाल किया, जिस स्पिरिट के लिए वो कानून बनाया जाता है या बनाया गया था, उस स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया, तो कानून तो ख़राब नहीं होता, कानून का इस्तेमाल ख़राब होता है, गलत इस्तेमाल ख़राब होता है। और मेरी हमदर्दी है, देखें, मैं एज अ फ्रेटर्निटी मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मीडिया वॉच डॉग होता है। मीडिया की तनकीद कभी बेजा भी होती है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मीडिया की तनकीद की वजह से इंसान को अपनी कोर्स की दुरुस्तगी का मौका मिलता है, अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलता है, इंसाइट मिलती है चीज़ों में। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, चाहे वो हामिद मीर साहब हों या वो कोई भी हो, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क जो सहाफ़ियों के एतबार से है वो पाकिस्तान है।
कौन सा ऐसा जुल्म है जो सहाफ़ियों के साथ नहीं उठाया गया। उनके बच्चों को यतीम किया गया, उनको सरेआम गोलियां मारी गईं, उनको सरेआम ब्रॉड डे लाइट में उठाकर डालों में डालकर ये ले गए। कहीं FIA, कभी नैब, उनके सारे चीज़ें खोल के रख दी, उनके ख़ानदानों को सफ़र करना पड़ा। आप अपनी गलतियां नहीं देखते, अपनी गलतियों की निशानदही करने वालों की तकलीफ़ आपको होती है। तो ज़रा हौसला रखें तनकीद का, या फिर सियासत छोड़ दें। मतीउल्लाह। दो सवाल है मुख्तसर। शहबाज शरीफ बतौर सदर मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत बड़ा सियासी जुआ खेल रहे हैं। अगर वो नाकाम होते हैं तो क्या वो अपने पार्टी ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे? और दूसरा सवाल प्लीज़, क्या आप और मुस्लिम लीग नून मौजूदा आर्मी चीफ की दोबारा एक्सटेंशन के हक में हैं? देखें, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर तहरीक अदम एतमाद पे के लिए अग्री किया है तो मैं पहले भी जो मैंने मैसेज इत्तेहादियों को दिया है हुकूमत के, जो मैंने मैसेजेस डिसग्रंटल्ड जो भी उनके MNAs हैं, MPAs हैं, उनको दिया है, वही चीज़ मुस्लिम लीग नून पे भी लागू होती है। अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, सहाफ़ियों की तरफ देख रहे हैं कि कोई उनके लिए आवाज़ उठाए और इस जो इतनी बर्बादी और तबाही उनके ऊपर आई हुई है इमरान खान की सूरत में, उससे उनको निजात दिलाए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करेगी तो अपोजिशन भी बराबर की, लोग उसको बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। तो हमने अपने अवाम के पास वापस जाना है। जब हम तकलीफ से गुजर रहे थे तो आप कहाँ थे? बाकी मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। जी आप जब एक मिनट, जब उसकी कोई जिक्र होगा, कबल अज़ वक्त है ये सवाल, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। अभी ऐसा कुछ आया नहीं हमारे सामने। मैंने बिल्कुल इल्तवा नहीं लिया। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब मेरे वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उनको कोरोना हो गया तो उनकी कमर में तकलीफ़ हो गई, वो बैठ नहीं सकते थे, तो उनके लिए इस्लामाबाद और लाहौर का सफ़र जब मुश्किल हो गया तो फिर मैंने इनको इंगेज किया, इरफान कादिर साहब को। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा लॉयर बीमार है और वो 2-2.5 महीने अब नहीं आएगा तो मुझे 2-2.5 महीने का इल्तवा चाहिए। मैंने नया काउंसिल इंगेज किया और उनको तैयारी के लिए मिनिमम जो वक्त दरकार था वो उनको दिया गया। उसके अलावा मुझे जो 561A की एप्लीकेशन थी जो मैंने दाखिल कराई, वो मुझे जमा करानी थी। उसके लिए जितना वक्त दरकार था वो मैंने डिले के लिए नहीं लिया, वो मैंने इसलिए लिया कि ताकि मुकदमा आगे चले और यूम सदीकी साहब। और मुझे कोई डिले की ज़रूरत नहीं है भाई, इसलिए कि मेरा केस सिक्का बंद है, माशाल्लाह एयर टाइट है। मुझे तो बल्कि जल्द इंसाफ की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कयूम सदीकी साहब, कि आपका असूली मौक़िफ़ क्या एक्सटेंशन? मैं इस चीज़ पे जवाब आपको दे चुकी हूँ। यहाँ बात की कि जो डिक्टेटरशिप के बढ़ाए गए कवानीन के हवाले से बात की आपने, नैब जिसकी चक्की में आप आज लोग पीस रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप का बनाया हुआ कानून था, लेकिन आप जब इक़्तिदार में थे तो आपने इसमें तब्दील क्यों नहीं की आपने? अब कर देंगे इंशाल्लाह। चले जी। आखिरी सवाल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से क्या अपोजिशन जमातें अंपायर के न्यूट्रल होने का इंतजार कर रही है या समझते हैं अंपायर न्यूट्रल हो सकते हैं? देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया था। मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा एलोक्वेंट कोई हैं इस वक्त। उनसे जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा अंपायर होता ही वो है जो न्यूट्रल हो। तो बस यही जवाब है मेरा। न्यूज़ 1 टीवी को बंद किया जा रहा है। केबल ऑपरेटर्स को गैर कानूनी तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं कि इस टीवी को चलने आपने नहीं देना। पैमरा से भी नोटिस दिलवाया है। और अच्छा सवाल किया। आप किस चैनल का मुंह बंद करेंगे, किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद कराना चाहिए। शुक्रिया।